अब बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑनरशिप यानी करोड़ों की प्रॉपर्टी अब आपके बजट में कैसे होगी। तो नमस्कार, क्या आपका भी सपना है कि नोएडा की किसी बड़े कांच वाली बिल्डिंग में या मुंबई के किसी प्रीमियम मॉल में आपकी भी एक दुकान या ऑफिस, फिर आप अपना बजट देखते हैं और लगता है कि 10-20 करोड़ रुपए तो शायद अगली जिंदगी में ही इकट्ठे होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसी 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग के मालिक बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। सुनने में फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन 2026 के भारत में ये हकीकत बन चुका है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल ऑनरशिप और आज की इस वीडियो में हम इस नई उम्र के निवेश की पूरी एबीसीडी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शनल ऑनरशिप क्या है? फ्रैक्शनल ऑनरशिप को समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिज्जा। मान लीजिए कि एक पूरा पिज्जा 1000 रुपए का है। आप अकेले उसे नहीं खरीद सकते, लेकिन आप और आपके 9 दोस्त मिलकर 100 रुपए मिलाते हैं और उस पिज्जा को खरीद लेते हैं। आप उस पिज्जा की हर स्लाइस पर आपके अपने राइट्स हैं, आपका अपना अधिकार है। ठीक इसी तरह रियल एस्टेट में भी जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर एक बड़ी ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे आईटी पार्क या वेयर हाउस को खरीदते हैं तो उसे फ्रैक्शनल ऑनरशिप कहा जाता है। ये काम कैसे करता है अगर इसकी बात करें तो एक प्लेटफॉर्म जैसे स्टाटा, RDRX और मायरे, जिनका काम एक शानदार प्रॉपर्टी को चुनना है, वे एक SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एक कंपनी बनाते हैं। आप उस कंपनी के शेयर्स या यूनिट्स खरीद लेते हैं। आप उतने ही हिस्से के मालिक होते हैं जितना पैसा आपने लगाया है। आखिर लोग अपनी जमा पूंजी क्यों लगा रहे हैं? इसे अगर कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें तो हाई रेंटल इनकम, जहां घर का किराया साल में सिर्फ 2.5-3%, 4% तक आता है, यहाँ पर आपको 8 से 10% तक का रेंटल रिटर्न मिलता है और ये रेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। नंबर 2 अगर बात करें तो एप्रिसिएशन। बिल्डिंग की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी, यानी आपका एप्रिसिएशन, फंड्स इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन आपका उतना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। अब ये हो गई डबल मुनाफे की बात। तीसरा, प्रीमियम एसेट्स। आप उन प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बनते हैं जहां गूगल, अमेजॉन और या बड़े बड़े बैंक या बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज किराए पर है, यानी किराया डूबने का खतरा ना के बराबर है। इसके अलावा नो मैनेजमेंट हैसल, आपको जाकर बिजली का बिल या मेंटेनेंस नहीं देखना होता है। ये सब काम वो प्लेटफॉर्म खुद देखता है, आप बस घर बैठे रिटर्न का एंजॉय करते हैं। आप इसके अगर हम रिस्क रियलिटीज की बात करें तो जहां मुनाफा ज्यादा होता है वहां कुछ रिस्क भी होते हैं। इन्हें आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक लिक्विडिटी, आप शेयर्स की तरह इसे महज कुछ क्लिक करके नहीं बेच सकते। अपना हिस्सा बेचने में थोड़ा समय, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म का रिस्क। अगर प्लेटफॉर्म यानी कि वो कंपनी जो इसे मैनेज कर रही है वो भरोसेमंद नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। हमेशा चेक करें कि क्या जिस कंपनी के साथ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेबी के नियमों यानी SMREITS का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, वैकेंसी रिस्क। इसके अलावा बात करें तो वैकेंसी रिस्क, अगर उस ऑफिस से पुरानी कंपनी या उस बिल्डिंग से पुरानी कंपनी चली गई है और नया किराएदार आने में 6 महीने लग रहे हैं या साल भर लग रहे हैं तो उस दौरान आपको किराया नहीं मिलेगा, तो ये भी एक रिस्क रहेगा। आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे किसी भी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर आप अपना KYC पूरा करें, वहां लिस्टेड प्रॉपर्टीज को देखें, चेक करें और किराएदार कौन है और कितने साल का एग्रीमेंट है ये भी आप देख लें। इसके बाद अपनी बजट के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, अगर अक्सर हम ट्रेंड की बात करें तो 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो हर महीने आप रेंट का, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो रेंट का आप आनंद लीजिए और एक बार प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई वैल्यू को आप ट्रैक करते रहें समय समय पर। बात करते हैं कि बॉटम लाइन क्या है।
अगर आप सिर्फ फ्लैट और प्लॉट से आगे बढ़कर कुछ मॉडर्न और हाई रिटर्न चाहते हैं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रियल एस्टेट का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन करोड़ों रुपए के साथ एक साथ अपने करोड़ों रुपए वो नहीं फंसाना चाहते। कैसा लगा आपको ये नया तरीका? क्या आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या आपको पुराना तरीका फ्लैट और प्लॉट्स या इंडिपेंडेंट हाउसेस ही पसंद है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इससे अपने इन्वेस्टर्स ग्रुप में अवश्य शेयर करें। रियल एस्टेट की दुनिया को और गहराई से समझने के लिए देखते रहिए गार्जियन होम्स। मिलते हैं अगली बार।